हाय फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 4 मनुष्य जन्म का पार्ट 3। तो जैसा कि पिछले स्टोरी में हमें पता चल गया था कि मनु का जन्म हो चुका था, जो पहला मनुष्य था। और जिस तरीके से मनुष्य के बच्चों का जन्म होता है और जिस तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसी तरह मनु जो था वो भी बढ़ने लगा। जब वो 12 साल का हुआ तो ऋषि कश्यप जो थे उन्हें उनका गुरु बनाया गया और उन्होंने मनु को पूरा एजुकेशन दिया। तो यहाँ पर एजुकेशन माइंड टू माइंड ट्रांसफ़र नहीं था। जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से मनुष्यों को पढ़ाया जाता है और उनको लिखना सिखाया जाता है, इसी तरीके से उनका कम्प्लीटली पूरा एजुकेशन हुआ। और जो कश्यप थे वो उनके गुरु बने एज अ टीचर और स्टूडेंट की जो है ना, वो दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ और उन्होंने कम्प्लीटली मनु को एजुकेटेड किया। हाँ, अब जो थे मनु वो यंग एज के हो चुके थे और यंग एज के होने के बाद अब उन्हें एक वाइफ की ज़रूरत थी। तो जो ब्रह्मा थे वो अब उनके लिए एक पत्नी का निर्माण करने वाले थे, एक वाइफ का निर्माण करने वाले थे। लेकिन जैसा कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि अगर कोई सी चीज़ उन्हें इजीली मिल जाती है तो वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। इसीलिए ब्रह्मा जानते थे कि अगर मैंने इजीली मनु को उसकी वाइफ दे दी तो वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने मनु से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बॉडी से कोई एक पार्ट मुझे निकाल कर देना होगा। तो ये सुनकर मनु ने अपनी जो लेफ़्ट साइड की पसली होती है उसकी एक हड्डी उन्हें देने के लिए कहा और वो हड्डी ब्रह्मा ने उनके शरीर से निकाल लिया। और उन्होंने एक अपनी मतलब लैब में एक वुमन का निर्माण किया। तो जैसे मनु का जन्म हुआ था, तो मनु का जन्म एकदम नवजात बच्चे से लेकर के बड़े होने पर हुआ था। लेकिन अब वो बड़े हो चुके थे, तो जो ब्रह्मा ने स्त्री का निर्माण किया, जो एक वुमन का निर्माण किया, तो वो यंग एज की वुमन का ही निर्माण किया। तो ये जो वुमन थी वो यंग एज की थी और मनु की वाइफ बनने लायक थी। और इस वुमन के अंदर भगवान ब्रह्मा ने 100 प्रकार के जो मतलब ह्यूमन नेचर होते हैं, जैसे हर ह्यूमन का अलग अलग नेचर रहता है, तो 100 जो नेचर होते हैं वो सारे 100 नेचर एक वुमन के अंदर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। और इस तरीके से पहली वुमन का निर्माण हुआ। तो इनका नाम ब्रह्मा ने शत्रुपा रखा। तो ये जो मनु और शत्रुपा थे ये रियल लाइफ में एडम और ईव थे। एडम और ईव के बारे में कई सारे धर्म ग्रंथों में, अलग अलग रिलीजन में भी बताया गया है कि जो पहले आदमी और औरत थे, जो एडम और ईव थे, उन्हें हम मनु और शत्रुपा के नाम से जानते हैं। और मनु और शत्रुपा की ब्रह्मदेव ने शादी करवा दी, मतलब उसी तरीके से शादी की जिसमें ब्रह्मा के सामने उन दोनों ने एक दूसरे को अपना हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट कर लिया। बस इसी प्रकार से उस समय शादियाँ हुआ करती थी। अब उन्हें अपनी संतानों को जन्म देना था। तो अपनी संतानों को कैसे जन्म देना है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या होता है, ये समझाने के लिए ब्रह्मदेव ने एक देवी और एक देवता की उत्पत्ति की, मतलब एक देवी और देवता को प्रकट किया। तो ये जो देवी थी इनका नाम था रति और जो देवता थे इनका नाम था कामदेव। तो कामदेव और रति रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी के गॉड एंड गॉडेस है। इन दोनों देवी देवता ने, जो दोनों हस्बैंड वाइफ भी है उन, और इन दोनों देवी देवता ने मनु और शत्रुपा को कम्प्लीटली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का नॉलेज दिया। और ये नॉलेज गेन करने के बाद में मनु और शत्रुपा हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे और नेचुरल तरीके से शत्रुपा प्रेग्नेंट हुई और शत्रुपा ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया। और ब्रह्मा जो चाहते थे वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई। वो एक अलग प्रकार की प्रजाति का निर्माण करना चाहते थे जो दिखने में देवी देवताओं की तरह हो, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, अपना परिवार बसाए, जिसके अंदर ह्यूमन इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, और साथ ही जो प्रजनन करके अपने जो है जनरेशन को आगे बढ़ा सके। और ये सब सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर चुके थे। जब ब्रह्मा का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ
और इसी दौरान बैकुंठ लोक में जो विष्णु भगवान थे उन्होंने भी अपनी जो ध्यान में जो वो योग निंद्रा में सोए हुए थे वो निंद्रा का समय भी कंप्लीट हो गया और निंद्रा कंप्लीट होने पर उन्होंने अपनी आंखें खोली और वो अब जाग चुके थे। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली उनके सामने एक 8 भुजाओं वाली एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे देव, मेरा नाम योग माया है। आपकी योग निद्रा कंप्लीट होने के बाद मेरा जन्म हुआ है। मैं हमेशा आपके अधीन रहूँगी, आप मेरे स्वामी रहेंगे और मैं जो हूँ, आप जो भी सृष्टि के पालन पोषण के लिए जो भी मतलब आप करेंगे, सृष्टि के पालन पोषण के लिए आप जो भी काम करेंगे उसमें मैं आपकी हमेशा सहायता करूँगी। ऐसा कह के वो वापस से अदृश्य हो गई। मतलब वो जो थी योग माया का निर्माण हो गया। अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि मनु और शत्रुपा के कुल फैमिली कैसी थी। तो मनु और शत्रुपा जो एडम और ईव थे, इन्होंने कुल 5 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से 2 जो थे वो बेटे थे और 3 जो थी वो बेटियां थी। तो इनका कम्प्लीटली मैं आपको पूरी फैमिली बताती हूँ कि जैसे मनु और शत्रुपा का जो सबसे पहला बेटा हुआ उसका नाम उन्होंने प्रियव्रत रखा। तो प्रियव्रत की जो शादी थी वो भगवान विश्वकर्मा की बेटी बृहस्पति से हुआ और उसके बाद मनु और शत्रुपा का दूसरा जो है वो बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने उत्तानपाद रखा। तो उत्तानपाद का जो विवाह था उसके लिए ब्रह्मदेव ने 2 स्त्रियों का निर्माण किया था। उन दोनों स्त्रियों का नाम था सुनीति और सुरुचि और उन दोनों स्त्रियों से उन्हें एक एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने ध्रुव और उत्तम रखा। तो जो उनका पहला पुत्र था प्रियव्रत और उसकी पत्नी से उन्हें कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं हुई थी। उसके बाद उनकी जो है तीसरी बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने आकृति रखा था और आकृति का जो विवाह था वो रुचि नाम के एक प्रजापति से किया गया और रुचि नाम के जो प्रजापति थे उनका निर्माण भी ब्रह्मा ने ही किया था और रुचि और आकृति की एक पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने दक्षिणा रखा था। फिर चौथे नंबर पर भी उन्हें एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम उन्होंने देवहूति रखा था। तो देवहूति का जो विवाह था वो ब्रह्मा के पुत्र कत्रु से हुआ था और देवहूति और कत्रु के कुल 10 संतानों को जन्म दिया, जिनका जो पहला जो था वो पुत्र था जिनका नाम कपिल था और ये विष्णु भगवान के अंश अवतार थे। उसके बाद 9 पुत्रियों का जन्म हुआ जिनके नाम थे कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हरविभु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। और सबसे आखिर में जो उनकी 5वीं पुत्री थी उसका नाम प्रसूति था और प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से हुआ और दक्ष और प्रसूति की कुल 68 पुत्रियों का दक्ष और प्रसूति ने कुल 68 पुत्रियों को जन्म दिया था। इस प्रकार से उनका मतलब मनु और शत्रुपा का ये पूरा कंप्लीट फैमिली थी। और मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी तक जो सृष्टि थी उसमें पृथ्वी का कोई भी निर्माण नहीं हुआ है, पृथ्वी अभी बनी नहीं है। पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से लावे से घिरी हुई एक आग का गोला है और साथ ही अभी तक सिर्फ बैकुंठ लोक है और ब्रह्मलोक है। तो जो ब्रह्मलोक है ना वो काफ़ी बड़ा है और उस बड़े से ब्रह्मलोक में अभी ब्रह्मा और सरस्वती के सभी पुत्र और ये मनु और शत्रुपा के सभी मतलब फैमिली वो रह रहे हैं अलग अलग जगह